Hello everyone, today is lecture 6 and in today's class we are learning reaction of metal with acids. Okay, very important lecture. ये chemical reactions का third part है आज, reactions of metal with the acid. Again, it is very simple to learn and it is very simple to understand. So let's begin. Okay, so the basic ये है, whenever you are reacting metal with acid, whenever you are reacting metal with the acid, you get इसी metal का salt. So you get salt and along with that you get hydrogen gases released. अगर मैं इसको सिंबल फॉर्म में लिखूं, मेटल के लिए M लिया हुआ है, एसिड के लिए हम लोग HA लेते हैं. जनरल फॉर्मूला इट इज़ HA. नाउ यू मस्ट आस्क कि ये H क्यों लिया हुआ है, बिकॉज सी बाय डेफिनेशन एसिड इज समथिंग दैट लूजेस H प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन वो लूज़ करता है. तो एसिड में हाइड्रोजन जिसको आप लूज़ कर सकते हो वो हाइड्रोजन होना कंपलसरी है. सो मेटल प्लस एसिड, इसी मेटल का सॉल्ट मिलेगा. तो देखो मेटल जब सॉल्ट बनाता है ना, तो मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं होगा. मेटल सॉल्ट बनाने के लिए इस एसिड में जो नॉन मेटालिक पार्ट है अदर देन हाइड्रोजन, मेटल उसके साथ कंबाइन होगा और उसका सॉल्ट बनाएगा. सो M प्लस A विल गिव यू Ma और एसिड का जो हाइड्रोजन है इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस. फाइन. नाउ मेटल्स तो आपको पता ही है क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वी कैन हैव सोडियम, पोटेशियम सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, tin, and then copper, silver, gold, platinum. Okay, now very important to understand that मेटल भी आप चेंज कर सकते हो, एसिड्स भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि एसिड्स में मेन मिनरल एसिड्स कौन कौन है जिनसे हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं. तो पहली बात तो ये जो लेक्चर में हम सीखेंगे इसमें सारे एसिड्स जो है वो डाइल्यूट नेचर के. व्हेन वी से डाइल्यूट एसिड दैट मीन्स एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की क्वांटिटी उसमें कम रहेगी, वाटर ज़्यादा रहेगा. एसिड कम पानी ज़्यादा, दैट इज़ डाइल्यूट एसिड. पानी ज़्यादा वाटर कम, डाइल्यूट एसिड. तो कौन कौन से मिनरल एसिड, जनरल मिनरल एसिड्स है जिनको हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is HCl. That means you will react your metal with HCl. Then we have nitric acid. Okay, let me write the name. This is hydrochloric acid. You can react your metal with HNO3, which is known as nitric acid, and you can also react your metal with H2SO4, which is known as sulfuric acid. So metal का reaction with hydrochloric acid, metal का reaction with nitric acid, and metal का reaction with sulfuric acid. In all the three cases you will be getting सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो हाइड्रोजन गैस तो फिक्स्ड है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे हाइड्रोजन गैस 100% मिलेगा. ओके, तो तीनों ही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉमन. नाउ सॉल्ट मैंने आपको बताया है कि आपको मेटल यहाँ से लेना है और यहाँ से नॉन मेटालिक पार्ट. जैसे कि एसिड में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन कंपलसरी है. सिर्फ देखो HCl, HNO3, H2SO4, राइट. देन वी हैव क्लोरीन, हियर वी हैव नाइट्रिक, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं. तो मेटल प्लस A के साथ जाएगा नॉन मेटालिक पार्ट के साथ और आपको सॉल्ट बना के देगा, राइट. तो मेटल प्लस क्लोरीन जो सॉल्ट होगा उसका नाम होगा मेटल क्लोराइड. इट वुड बी मेटल क्लोराइड. मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड में जो सॉल्ट बनेगा
दैट वुड बी मेटल नाइट्रेट. ओके, यहाँ पे आपका जो A है वो Cl है, तो द प्रोडक्ट यू विल गेट MCl, दैट इज मेटल क्लोराइड. Here you will get MnO3, that is metal nitrate. And here guess करो metal, and ये SO4 को sulfate बोलते हैं. So when you combine metal with sulfate, the product, the salt that you get is metal sulfate. Okay, and that would be MSO4. Now metal कभी कभी 1 हो सकता है, M1, M2, M3 हो सकता है. That depends upon the valency. So I hope this is very much clear that मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं. हाँ, ऐसे भी कुछ मेटल्स है जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे. बट आज के लेक्चर में सारे रिएक्शंस हमारे डाइल्यूट एसिड्स के ही होने वाले. ओके, नाउ इन द टेबल मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा मेटल एसिड्स के साथ किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है. सो हियर आई एम राइटिंग मेटल एंड हियर reactivity of metal with the acids, and that to which acid? Dilute acid. So remember again, reactivity series के टॉप में आता है सोडियम एंड पोटेशियम. इसके लिए उनका रिएक्शन एसिड्स के साथ इट इज़ वेरी वायलेंट रिएक्शन. सो रिएक्शन इज violent in nature. So reaction. So reactivity of sodium and potassium is violent in nature. When we talk about, when we move below the reactivity series, that is calcium and magnesium. So ये भी reaction देते हैं with, they burn rapidly. In presence of acid. When we talk about aluminium and zinc, तो ये शुरू में रिएक्शन स्लो होता है, तो इट इज़ रिएक्शन इज स्लो इनिशियली, एंड देन सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स रैपिड, फास्ट रिएक्शन होता है. आयरन एंड टिन की अगर बात करें तो यस, यू कैन सी रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा, एंड यू विल सी बबलिंग ऑल्सो. सो द बबलिंग इज ऑल्सो वेरी स्लो. दैट मीन्स ये बेसिकली स्लो रिएक्शन है. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम की बात करें तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ इन ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे विल ओनली रिएक्ट विद दी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. सो वन बाय वन ये सारे रिएक्शंस को हम लिखते हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. मेजरली रिएक्शंस देखो आपको किसका याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक. सबका पैटर्न लिखने का एक ही होता है, जस्ट आपको वैलेंसीज. और वैलेंसीज एक ऐसी चीज़ है कि इतनी बार रिपीट होती है पूरे चैप्टर में कि आपको सब्सिक्वेंटली वैलेंसीज देखो गिन के 10 ऐसे मेटल्स जिसकी वैलेंसी कॉमन है और आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए वो चीज़. ओके, बिकॉज बिना वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन नंबर के आप केमिकल रिएक्शंस लिखना आपके लिए टफ पड़ जाएगा. ऑल राइट, सो द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ एसिड HCl. समझो आपको एग्जाम में आ गया पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन बताओ. एंड ये एसिड डाइल्यूट नेचर का होगा. ठीक है, पोटेशियम सिंस रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम टॉप में आता है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल जब जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल उसके उसी का सॉल्ट बनाता है. तो यहाँ पे मेटल इज़ पोटेशियम एंड सॉल्ट जिसके साथ बनाएगा वो क्लोरीन के साथ बनाएगा. तो पोटेशियम एंड क्लोरीन विल गिव यू पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम एंड क्लोरीन विल गिव यू पोटेशियम क्लोराइड. एंड प्लस इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड. नाउ सिंबल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, एंड लिसन द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो यू कैन राइट दैट यू गेट प्लस हीट ऑल्सो, because as you can see in the image, when we put potassium crystals in the hydrochloric acid,
द रिएक्शन बिकम्स वेरी वायलेंट इन नेचर, धीरे धीरे उसका वायलेंस और भी बढ़ता है, एंड एंड इमेज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड. ओके, सिंबल फॉर्म में कैसे आएगा? पोटेशियम इज K, hydrochloric acid is HCl. Okay, now you should remember potassium physical state is solid. एसिड डाल रहे हो, एसिड का पानी डाला है ना आपने, डाइल्यूट एसिड है, दैट मीन्स यू हैव पुट इन वाटर, सो इसका फिजिकल स्टेट आपका एक्वस लिखना है. पोटेशियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड का? सो रिमेंबर, राइट डाउन द सिंबल फॉर पोटेशियम, राइट डाउन क्लोरीन. पोटेशियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, एंड व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई सो यू गेट K इंटू Cl, दैट इज KCl. तो देखो ये जो KCl मिला है ये इसी मिक्सचर के अंदर ही मिला है, इसके लिए सॉल्ट का फिजिकल स्टेट भी क्या आएगा? एक्वस आएगा, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. फाइन, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. आप रिएक्शन देखोगे तो ये बैलेंस्ड नहीं है. हियर यू कैन सी 2 हाइड्रोजन एटम, सो हियर राइट 2. हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 आ जाएगा, और पोटेशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. चलो इसका एक और रिएक्शन लिखते हैं जो कि हमारा दूसरा दिस इज 1A एंड दिस इज 1B. पोटेशियम का रिएक्शन दूसरे एसिड के साथ. सो सपोज दिस टाइम आई एम टेकिंग पोटेशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, potassium plus sulfuric acid, that would give you, yes, potassium plus sulfuric acid. What is potassium? It is K. sulfuric acid is H2SO4. डाइल्यूट है तो फिजिकल स्टेट एक्वस. यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी है, इट इज़ डाइल्यूट इन नेचर. मेटल्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड. सो SO4 को सल्फेट बोलते, सो पोटेशियम विल गो विद द सल्फेट. तो आपका जो सॉल्ट है उसका नाम क्या आएगा? वेरी राइट, पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. फाइन, सो लेट अस राइट नाउ, लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम सल्फेट. तो उसके लिए वैलेंसीज देखो, K एंड यहाँ पे है SO4. पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट ग्रुप 2, इट हैज़ अ चार्ज ऑफ -2, सो इट इज़ 2. सो मल्टीप्लाई, जब ये ग्रुप होता है मैंने पहले ही बताया ब्रैकेट लगाओगे, बट अगर 1 से ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ग्रुप को तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो K इंटू 2, K2 SO4 इंटू 1, K2 SO4, फिजिकल स्टेट एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस इज released. So very simple and very easy reaction actually. So this was the reaction of potassium with the dilute acid. Reaction is highly exothermic in nature, and the reaction is also very violent in nature. So you while handling doing this reaction in the laboratory, you have to be very careful. All right, now we can do it little fast. So the second element in the reactivity series is sodium. So reaction of sodium plus hydrochloric acid dilute, yes, potassium with HCl, potassium chloride. तो sodium with HCl will give you sodium chloride, and along with that hydrogen gas will be evolved. फाइन, इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे हम? यस, सोडियम इन दी सॉलिड स्टेट प्लस HCl फिजिकल स्टेट एक्वस will give you sodium chloride. Formula for sodium chloride, sodium is Na, chlorine is Cl. वैलेंसी 1 and 1, हेलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज NaCl, फिजिकल स्टेट एक्वस, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस H2. ओके, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो यहाँ पे 2 आएगा, क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए तो यहाँ पे 2 आएगा, अब सोडियम के भी 2 हो गए तो इधर भी 2 आएगा कोएफिशिएंट में.
Now suppose in exam it is asked, fill this reaction sodium plus H2SO4. So you should understand that H2SO4 is सल्फ्यूरिक एसिड. तो हाइड्रोजन यहाँ से छूटेगा, सोडियम जाएगा सल्फेट ग्रुप के साथ और आपको जो सॉल्ट मिलेगा, दिस इज योर मेटल फिजिकल स्टेट सॉलिड. मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट. सोडियम का सॉल्ट क्या होगा? सोडियम सल्फेट. इट वुड बी सोडियम sulfate. Now what would be the formula for sodium sulfate? So it is Na, sulfate is SO4. Sodium valency 1, sulfate is 2. When you cross multiply Na into 2, SO4 into 1. So it would be Na2SO4. Salt की physical state aqueous लिखोगे plus hydrogen gas. So यहाँ पे let us write the name. So sodium plus sulfuric acid will give the salt sodium sulfate and plus hydrogen gas. I hope this is very much clear. On the right hand side you can see a picture when sodium reacts with the HCl. See how you हाइड्रोजन गैस किस तरीके से आपको इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है. रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और एक एक्सट्रीम वायलेंट रिएक्शन है. All right, moving with the next metal, that is calcium. So reaction of calcium with dilute acid. So first would be calcium plus hydrochloric acid, and that too dilute. It would give you, yes, calcium plus HCl, क्लोरीन. कैल्शियम का जो सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम और क्लोरीन को अगर आप कंबाइन करोगे तो यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड. सी नेम रिकॉग्नाइज करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको प्रोडक्ट का नाम ही नहीं पता है, तो अगर नाम नहीं पता है तो फिर आप उसका फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे. सो इफ़ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला परफेक्टली यू शुड नो द नेम. सो कैल्शियम क्लोरीन विल गिव कैल्शियम क्लोराइड. द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम विद क्लोरीन विल गिव यू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड. यहाँ पे हाइड्रोजन आपको नहीं लेना है सॉल्ट में, बिकॉज हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के फॉर्म में अलग से लिबरेट होगा. सो कैल्शियम क्लोराइड and plus hydrogen gases evolved. Now let us write down the symbol equation, chemical equation. Calcium is Ca, physical state solid, plus hydrochloric acid, that is HCl, aqueous and dilute. Now calcium and chlorine will give you calcium chloride. So formula would be calcium chloride, CaCl. So calcium की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ca into 1 and Cl into 2. So that would be CaCl2, physical state aqueous, and along with that hydrogen gas is released. As you can see the image, yes, reaction is rapid in nature, rapid bubbling of hydrogen gas takes place, but the reaction is not violent in nature, just like what happened with the potassium and sodium. Okay, so rapid bubbling of hydrogen gas takes place. Similarly, when we write the next reaction with the other acid, calcium plus sulfuric acid, so calcium plus sulfuric acid will give you calcium sulfate. प्लस हाइड्रोजन गैस. सिंबल फॉर्म में क्या आएगा इसका आंसर? कैल्शियम इज Ca, फिजिकल स्टेट सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, डाइल्यूट, फिजिकल स्टेट एक्वस, विल गिव यू कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला. तो कैल्शियम इज Ca, सल्फेट इज SO4. कैल्शियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2 होती है. सो इसका रेशियो क्या हो गया? 1:1. दैट मीन्स कैल्शियम इंटू 1 एंड सल्फेट इंटू 1. So that would give you CaSO4, physical state aqueous, and plus
hydrogen gas is released. So I hope this is very much clear. Reaction of calcium with acid, dilute acid. Next element we have is magnesium. Reaction of magnesium with dilute acid. So you should, अब तक आपको खुद से ट्राई करना चालू कर देना चाहिए. Magnesium plus hydrochloric acid will give you, okay, magnesium chlorine, the salt का नाम जो होगा that would be magnesium chloride. Magnesium chloride, along with that hydrogen gas is released. Symbol क्या आएगा इसका? Magnesium metal in the solid state plus HCl aqueous and dilute magnesium chloride. Yes, so magnesium chloride Mg and Cl. Magnesium की valency 2, chlorine की valency 1. Cross multiply Mg into 1 and Cl into 2. So that would be MgCl2 and plus along with that hydrogen gas is released. आपको बैलेंस करने का है तो देखो क्लोरीन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा. इट इज बैलेंस्ड नाउ. Let us write the reaction with the sulfuric acid. So magnesium plus sulfuric acid को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं. Sulfuric acid, it will give you magnesium, yes, magnesium sulfate. The name of the salt would be magnesium sulfate plus hydrogen gas will be released. इसका इक्वेशन क्या आएगा? Mg in the solid state plus sulfuric acid is, yes, very good, H2SO4 physical state aqueous. डाइल्यूट से ही ये सब रिएक्ट कर जाते हैं. सो मैग्नीशियम एंड सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा? MgNSO4. मैग्नीशियम वैलेंसी 2, सल्फेट वैलेंसी 2, रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट 1:1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट MgSO4 physical state aqueous and then plus hydrogen gases released, and the equation is already balanced. So similar to the calcium and magnesium shows a similar reaction with the dilute acid. They show a rapid bubbling of hydrogen gas, but the reaction is not that violent in nature, just like sodium and just like happened in the case of sodium and potassium. All right, next element we have is iron. So iron plus hydrochloric acid dilute will give you, yes, iron and chlorine will give you iron chloride. बट आयन का जब भी आप सॉल्ट का नाम लिखते हो ना, तो यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग द वैलेंसी की कौन से वैलेंसी या कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट का उसने सॉल्ट बनाया हुआ है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आयन के 2 वैलेंसीज होते हैं, +2 एंड +3. तो ये दोनों में से डाइल्यूट के साथ वो +2 के साथ बनाता है, एंड इफ़ यू यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड देन +3 वाला वैलेंसी आपको लेना पड़ता है. सो आयन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना चाहिए आयन +2 और आगे आप लिखोगे क्लोराइड. So this would fetch you more marks, okay? And this is very important. You should know the basics. आपको ऐसा लिखना ही पड़ता है. Iron 2 chloride, and along with that hydrogen gas is released. Now when we write the word the equation for it, so it would be Fe in the solid state plus hydrochloric acid in the aqueous state. You see iron chloride. So FeCl oxidation, that is valency 2, chlorine की valency 1, cross multiply you get FeCl2 in the aqueous state and plus hydrogen gases released. This is iron 2 chloride.
And the same reaction when you do with sulfuric acid. So iron plus sulfuric acid will give you, yes, iron 2 and sulfate plus hydrogen gases released. The symbol would be Fe in the solid state plus H2SO4 aqueous state will give you ferrous sulfate. So formula for ferrous sulfate या फिर iron 2 sulfate would be Fe2SO4 2 ratio 1:1. So it would be FeSO4 ferrous sulfate और iron 2 sulfate plus हाइड्रोजन गैस. तो इसके आप आयरन 2 सल्फेट भी लिख सकते हो या फिर इसको आप फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो. So next we have is zinc. Zinc plus hydrochloric acid will give you, yes, zinc chloride. Zinc chloride and plus hydrogen gas. And the in symbol it would be Zn in the solid state plus HCl in the aqueous state will give you zinc chloride. तो zinc chloride का formula आपको चाहिए Zn and Cl. Zinc की valency 2, chlorine 1. So Zn into 1 and Cl into 2. So that would give you ZnCl2. Salt का physical state water लिखो, sorry, aqueous, and plus hydrogen gases released. Okay. Next would be reaction of zinc plus sulfuric acid. So that would give you, yes, very good, zinc sulfate and plus hydrogen gas. And when you write the symbol for it, it would be zinc sulfuric acid is H2SO4 aqueous dilute will give you, yes, zinc sulfate का formula, zinc की valency 2, sulfate 2, ratio 1:1. So that would be ZnSO4. And along with that you get hydrogen gas. Now zinc और iron का जो reaction है वो बहुत ही similar होता है. So that means even they show rapid bubbling of hydrogen gas is seen, as you can see in the image. So rapid bubbling of hydrogen gas is seen, but it is स्लो एट फर्स्ट. शुरू में बहुत स्लो दिखेगा क्योंकि ये मेटल आप रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे की तरफ जा रहे हो, तो रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है. तो इसके लिए बहुत वायलेंट रिएक्शन या बहुत एकदम फास्ट रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा. रिएक्शन होता है स्लो होगा. हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन यू विल सी इट क्लियरली. सो सेम इज द कंडीशन विद द एल्यूमिनियम ऑल्सो. रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, जो सॉल्ट मिलेगा उसका नाम होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैसेस released. The equation would be aluminium plus HCl will give you, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आएगा, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन 1. सो Al into 1, Cl into 3. So this would be AlCl3 and plus hydrogen gases released. Similarly,
aluminium plus sulfuric acid, yes, will give you aluminium sulfate, and along with that hydrogen gas. The formula would be aluminium plus H2SO4 aluminium sulfate. See, very important है, AlNSO4. सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की 2 है. तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी कोई चीज़ ग्रुप में है उसको ब्रैकेट लगा दो. तो Al इंटू 2 एंड SO4 3 बार है, तो इसके लिए वो ब्रैकेट में रहेगा. एक बार होता तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है. सो इट वुड बी Al2 एंड ये SO4 की जो ग्रुप है दैट इज 3 टाइम्स. सो Al2SO4 थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड इस सॉल्ट को बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट. And when we move further, so further we have that is least reactive element copper, silver, gold and platinum. तो इन एलिमेंट्स का रिएक्शन अगर आप एसिड्स के साथ कर रहे हो, कोई भी एसिड लो, डाइल्यूट अगर एसिड्स है, सो व्हेन यू रिएक्ट दिस एलिमेंट विथ एनी ऑफ द डाइल्यूट एसिड्स, सो मोस्ट ये सारे एलिमेंट्स सिंस लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन शो, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था, दीज एलिमेंट डू नॉट शो रिएक्शन. yes they do react with the highly concentrated acid, but dilute acids के साथ they do not show reaction. Okay, so this was all about the chemical reactions of the metals with the acid.